हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन सक्सेस क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज फ्रेंड हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 10th साइंस का सिलेबस और पैटर्न। पहले हम लोग सिलेबस और पैटर्न देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सिलेबस और पैटर्न में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है। सिलेबस और पैटर्न में क्या अंतर होता है, तो आप लोग दो वर्ड सुने होंगे, सिलेबस और पैटर्न। सिलेबस में मतलब आप लोग दो वर्ड सुने होंगे, क्या और कैसे। क्या का मतलब क्या पूछता है और कैसे पूछता है, ये दोनों डिफरेंट देखिए। जब कैसे पूछता है का मतलब हो गया पैटर्न, और क्या पूछता है इसका मतलब हो गया हम लोग का सिलेबस। सिलेबस मतलब कि क्या पूछता है, और कैसे पूछता है मतलब कि पैटर्न की बात कर रहा है, कैसे किस तरह से पूछता है। कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है या 50 ऑब्जेक्टिव पूछता है या 60 ऑब्जेक्टिव पूछता है। हम लोग जानते हैं कि 2019 में 60 ऑब्जेक्टिव पूछा था, 2018 में 50, और कोरोना को लेकर 100 ऑब्जेक्टिव है 2022 से लेकर पूछा था। लेकिन 2024 में अब हम लोग जानने वाले हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा और कैसे पूछेगा, और किस किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और किस किस चैप्टर का वैल्यू है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। हम लोग क्लास 10th में हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है, और सिलेबस और पैटर्न के बारे में आप लोग जान गए। तो हम लोग पर ये देखते हैं कि हम लोग लिखे हैं यहाँ पर टॉपर बनना है। तो टॉपर कैसे बनना है, क्योंकि अभी हम लोग एग्जाम दे कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय करना सही बात है एक तरह से, लेकिन कुछ लिमिट समय तक एंजॉय करना सही है। क्योंकि हम लोग को टॉपर बनना है, इसके लिए मेहनत अभी से ही स्टार्ट कर देना होगा टॉपर बनने के लिए। क्योंकि टॉपर जितने लोग बनते हैं वो अभी से मेहनत स्टार्ट कर दिए होंगे, वो अपना सिलेबस को देखकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। तो हम लोग जानने वाले हैं कि क्या मतलब कि क्या पूछा जाता है, उसका पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, सब्जेक्टिव कितना पूछेगा, कितने मार्क्स का पूछेगा, ये लोग हम लोग जानने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि 2019 में कितने ऑब्जेक्टिव पूछा था, 60 ऑब्जेक्टिव पूछा था। और 2020 ले लेकर अभी तक 2023 तक, 2020 ले लेकर 2023 तक कितना ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, जिसमें से हम लोग को 50 का आंसर देना है। लेकिन बात यहाँ है कि 2024 में कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कितना ऑब्जेक्टिव 2024 में पूछेगा, तो वही हम लोग जानने वाले हैं। चलते हैं तब अपने अगले स्लाइड पर। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग फिजिक्स के बारे में देखने वाले हैं कि फिजिक्स का पैटर्न क्या होगा, कितने ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब देखिए, अब रहा ऑब्जेक्टिव पूछने का बात, तो ये हम अभी 2024 के शुरुआत में वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है कि आगे चलकर पैटर्न चेंज भी हो जाए, लेकिन पैटर्न चेंज होने का ज़्यादा चांस नहीं है, कम ही चांस है, लेकिन हो भी सकता है, मे बी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं कितना पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग को 10th में कितना पूछता है, तो 16 नंबर फिजिक्स का पूछता है ऑब्जेक्टिव। 16 पूछता है कितना फिजिक्स में। कि ऑब्जेक्टिव तो आप लोग जानते हैं कि साइंस में प्रैक्टिकल भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, प्रैक्टिकल से भी होता है और हम लोग का थ्योरी से भी होता है। तो प्रैक्टिकल में हम लोग जानते हैं कि 20 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का पूछता है, जिसमें से आप लोग को 18 से लेकर 15 तक मिल जाता है आप लोगों के स्कूल के द्वारा। और एक बात बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल में मार्क्स लेने के लिए आप लोगों को, वो अगर टीचर्स मतलब 200-300 रुपया मांगे तो टीचर को दे दीजिएगा, उसमें दिक्कत मत कीजिएगा। क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है ना, प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का। इसमें अगर मार्क्स आप लोगों का 5 नंबर कम कर दिया जाए, 6 नंबर कम कर दिया जाए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। आप लोग टॉप नहीं कर पाएंगे अगर इतना कम कर दिया जाएगा तो। अगर आप कोशिश कीजिएगा कि टीचर हमको 20 में 20 मार्क्स दे, प्रैक्टिकल में 20 में 20 मार्क्स दे, और टीचर के सभी जवाब, और हम लोग देखते हैं कि ये टीचर के सभी जवाब दे भी दिए हैं, और टीचर हम लोगों को 20 में कितने मार्क्स दे दे रहे हैं, 17 मार्क्स दे दे रहे हैं। अच्छा से जवाब दे दिए फिर भी। तो इससे हम लोगों को क्या करना है पड़ेगा, तो इससे के लिए 200-300 रुपया हम लोगों को दे देना पड़ेगा टीचर को, क्योंकि वो शायद उसी से खुश हो जाए और उसको आपको नंबर दे दे। क्या दिक्कत है 200-300 रुपया में, आप लाइफ भर 5-3-4 नंबर आपको लाइफ में मिल सकता है, बोर्ड में मिल सकता है। तो हम लोग कहाँ थे, तो अब फिजिक्स की तरफ थे, और फिजिक्स में देखने वाले थे कितने ऑब्जेक्टिव था। हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव 100 पूछता है, 100 नहीं 80 पूछता है साइंस में। क्लास 10th के साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें से आप लोगों को 40 बनाकर आना है। 80 पूछेगा और आप लोगों को 40 बनाकर आना है। अब 80 में से 40 में से कितने में किस में से कितना कितना पूछता है ये देखना है। तो 40 में से 16 हम लोगों का पूछता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में, देखिए 16 पूछेगा हम लोगों का, यहाँ ऑब्जेक्टिव में 16 पूछेगा, और बनाना कितना है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में ये नहीं होगा कि 16 फिजिक्स है इतना, तो 16 है पूछा है तो 16 में से 8 बनाना है या 10 बनाना है, नहीं। अब 16 का 16 भी बना सकते हैं अगर आ रहा है तो,
और इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स से ना बता रहे हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप छोड़ भी सकते हैं, इधर से छोड़ भी, मान लीजिएगा इधर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है और इधर का क्वेश्चन फिजिक्स का आ रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन मान लीजिए कि आ रहा है और इन दोनों में से नहीं आ रहा है, तो फिजिक्स का 16 बना लीजिए, फिर इसमें से कुछ बना लीजिए, और कुछ बायोलॉजी नहीं आ रहा है तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से 16 पूछता है। ऑब्जेक्टिव में 16 पूछा, और देखिए 2 अंक में कितना पूछता है, तो 2 अंक में 6 क्वेश्चन पूछता है और आपको इसमें 3 बनाना पड़ेगा। और ये कितने मार्क्स का हुआ, तो इधर 16 मार्क्स का हुआ, और ये जो हुआ आप लोगों का 2 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन जो होता है ये 2 नंबर का होता है, ये भी 6 मार्क्स का हुआ। और इधर जो 5 अंकीय प्रश्न 2 पूछता है आपका, 2 में से आपको 1 बनाना पड़ेगा, 2 में से कितने बनाना है, 1 बनाना है, और ये कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का होगा। तो देखिए हम लोग 16 6 22 या 22 6 28, तो हम लोग का फिजिक्स में कितने मार्क्स का पूछा, फिजिक्स में हम लोग का 28 मार्क्स का पूछा। देख सकते हैं कि फिजिक्स में हम लोग का 28 मार्क्स का फिजिक्स में से पूछ रहा है, और 28 मार्क्स के लिए हम लोग फिजिक्स का पूरा किताब पढ़ते हैं, पूरा बुक पढ़ते हैं। हम लोग फिजिक्स के बारे में जान चुके हैं, अब चलते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में भी आपका 16 क्वेश्चन पूछेगा, 16 में से 16 आ रहा है तो 16 बना दीजिए, नहीं आ रहा है तो उसमें से 10 ही बनाइए, 12 ही बनाइए, लेकिन 16 पूछेगा, आप लोग को जितना बनाना है उतना बना सकते हैं। 16 मार्क्स का होगा, ये मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा, मार्क्स कितने का आता है मार्क्स, तो ये 16 मार्क्स का हो गया। और देखिए 2 अंकीय प्रश्न इसमें भी 6 पूछता है, और आप लोगों को 3 बनाना है, और 1 मार्क्स 2 नंबर का होगा, तो ये सब मिलाकर 6 मार्क्स का ये भी होगा। और 5 अंकीय प्रश्न इसमें भी 2 पूछता है, और 2 में से इसमें 1 बनाना है, और ये 5 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है। ये कुल मिलाकर कितने मार्क्स का होगा केमिस्ट्री हम लोगों का, तो केमिस्ट्री जो होगा हम लोगों का होगा 16 6 22 या 22 5 27 नंबर का हुआ, 27 नंबर का केमिस्ट्री हुआ। और फिजिक्स जो होगा हम लोगों का कितने मार्क्स का होगा, फिजिक्स हम लोगों का वहाँ पर देखें 28 मार्क्स का था, 27 28। और फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में जान गए आप लोगों का कि केमिस्ट्री में 16 मार्क्स का पूछेगा क्या, ऑब्जेक्टिव है, 6 मार्क्स का 2 अंकीय प्रश्न पूछेगा, जिसमें से आपको 3 बनाना है, और 2 नंबर का ये होगा, 6 मार्क्स का ये हुआ। और 5 अंकीय प्रश्न पूछता है 2, और उसमें से 1 बनाना है, और 5 मार्क्स का ये होता है। अब हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस देखते हैं, बायोलॉजी में क्या पैटर्न देखते हैं। हम लोग देखें कि केमिस्ट्री में से 27 मार्क्स का पूछता है हम लोगों के बिहार बोर्ड में, और फिजिक्स में से 28 मार्क्स का पूछता है। और बायोलॉजी में अब हम लोग देखने वाले हैं, बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव में भी 16 पूछता है, और बनाना भी 16 रहता है, और 16 मार्क्स का ये हुआ, कितने मार्क्स का हुआ, 16 मार्क्स का ये भी हुआ। और रहा 2 अंकीय प्रश्न का बात, तो ये इसमें भी 6 पूछता है, और आपको 3 बनाना है, और ये भी 6 मार्क्स का हुआ आप लोगों का। और 5 अंक का बात रहा, तो 5 अंक में 2 पूछता है और 1 बनाना होता है, और इसमें 4 मार्क्स का ये होता है, एक क्वेश्चन जो होता है आप लोग का 4 मार्क्स का होता है। तो ये कितना हुआ, 16 6 22 22 4 26 मार्क्स का हुआ। तो बायोलॉजी हम लोग का कितने मार्क्स का हुआ, 26 मार्क्स का हुआ बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी हम लोग का 26 मार्क्स, अभी जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 8 6 14 14 7 14 7 21 का एक हाथ में लगा 2, और 2 2 4 6 2 8 81, मतलब कि आपका थ्योरी से 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, 81 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकल से पूछ रहा है। तो 80 मार्क्स के लिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का चैप्टर हम अभी जस्ट इसके अगले स्लाइड में लेकर आ रहे हैं। और ये देखिए केमिस्ट्री में आप लोग देखिए कि 27, फिजिक्स में 28, और बायोलॉजी में 26 मार्क्स का ही सिर्फ क्वेश्चन पूछता है। और हम लोग को इसी के लिए पूरा बुक पढ़ना है। पूरा बुक क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को पास नहीं होना है, क्या करना है, तो टॉप करना है। इस बार जो 2024 में है, हम लोगों के यूट्यूब चैनल से एक टॉपर होना चाहिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स के कितने, फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि 6 चैप्टर है। फिजिक्स में कितने चैप्टर है, तो फिजिक्स में 6 चैप्टर है, और बायोलॉजी में 8 चैप्टर है, और इसमें केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर है। अब इस 6 चैप्टर का नाम देखते हैं, और इसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स के बारे में भी देख रहे हैं। फिजिक्स में 6 चैप्टर होता है, और हम लोग एनसीईआरटी के तहत नहीं देख रहे हैं, हम लोग भारती भवन के बुक से देख रहे हैं ये सिलेबस जो है। भारती भवन, देखिए भारती भवन में क्या है, भारती भवन में सब चैप्टर को बांट दिया है अलग अलग। और एनसीईआरटी में है, बीटीसी में है आप लोगों का, बीटीसी में सभी चैप्टर 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह हमने 10 11 12 तक किया है, 14 15 तक किया है। और जो है भारती भवन के बुक में, इसमें 6 अलग अलग पार्ट में बांट दिया है।
तो हम लोग भारतीय भवन के ही तहत देखने वाले हैं। तो देखिए पहला चैप्टर है भारतीय भवन में फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। और देखिए टॉपर के लिए तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। टॉपर के लिए जो क्या है सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। टॉपर के लिए क्या है सभी चैप्टर। अगर मान लीजिए कि आप लोगों को अगर इसमें से अब हम आप लोगों को बताएं कि किसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग बता रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं पहला देखिए प्रकाश का परावर्तन है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। इस पर एक स्टार दे दिया जाए। प्रकाश का अपवर्तन, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। मानव नेत्र, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। और देखिए इस सब में से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है तो विद्युत धारा। विद्युत धारा से भी क्वेश्चन पूछता है। चार लेसन में है, इसमें हम लोग 3 स्टार देते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, कुछ पूछता है इससे भी। और ऊर्जा के स्रोत, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अब रहा इसमें दीर्घ उत्तरीय में किससे पूछता है तो इस विद्युत धारा से भी पूछ सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन। ज़्यादा चांस रहता है विद्युत धारा से पूछने का। और इससे भी पूछ सकता है, दोनों से पूछ सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग फिजिक्स का सिलेबस देख लिए और सिलेबस देख लेंगे। और केमिस्ट्री का अब देखते हैं। केमिस्ट्री में देखिए केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। दो नंबर वाला 2 अंकीय प्रश्न के लिए भी। अम्ल भस्म तथा लवण से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, मतलब कि पूछता है अधिक पूछता है इससे। धातु तथा अधातु, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि टॉपर के लिए सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को सभी चैप्टर पढ़ना है। और हम इसी मिशन सक्सेस क्लास वाले चैनल पर आप लोगों को सभी चैप्टर नोट्स के साथ पढ़ाएंगे। और 4 पार्ट में देखिए कार्बन तथा इसके यौगिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, इससे भी क्वेश्चन अधिक पूछता है। और जो लास्ट 5 चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रहा बात इसमें 5 नंबर से किस चैप्टर से पूछता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछता है तो ये पूछता है कार्बन तथा इसके यौगिक से पूछता है। और अम्ल भस्म तथा इसके लवण से। और धातु तथा अधातु से पूछता है। 3 चैप्टर से पूछता है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जान गए और ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। बायोलॉजी में देखिए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। श्वसन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3rd नंबर क्वेश्चन में प्रजनन, 4 नंबर में उत्सर्जन, 5 नंबर में नियंत्रण समन्वय, 6 नंबर में जनन, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर। 7 नंबर में आनुवंशिकता तथा जैव विकास। और 8 नंबर में हमारा पर्यावरण। देखिए सभी चैप्टर यहाँ पर सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है टॉपर के लिए। सभी चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। और हम सभी चैप्टर को आप लोगों को एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, नोट्स के साथ पढ़ाएंगे। देखिए नोट्स जो होता है ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स बनाना एक कला है। नोट्स आप लोग बनाइएगा, नोट्स बनाकर पढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा से याद होगा। नोट्स कभी भी आपका यूज कर सकते हैं नोट्स का। और नोट्स देखिए पहले हम आप लोगों को कैसे पढ़ाएंगे, ये देखिए पहले नोट्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए फिजिक्स में मतलब कि जितने भी इम्पोर्टेंट दो अंकीय प्रश्न है, जितने भी इम्पोर्टेंट 2 अंकीय प्रश्न है उसको हम लोग एक बार बता देंगे कि कितने हैं और उसका आंसर हम एक बार लाएंगे। और उसके बाद जैसे फिजिक्स का 2 अंकीय बताएंगे उसी तरह केमिस्ट्री का बताएंगे और बायो का उसी तरह बताएंगे। तो हम लोग आज की वीडियो में क्या देखें कि फिजिक्स का सिलेबस देखें और इसका पैटर्न देखें। तो पैटर्न में हम लोग आप लोगों को बता दिए कि कितने क्वेश्चन पूछा जाता है और सिलेबस में बता दिएंगे कौन कौन चैप्टर होता है, कौन कौन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग मिशन सक्सेस क्लास के चैनल द्वारा आप लोग जुड़े रहिए और इसी चैनल पर आप लोगों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत क्लास 10th का सभी चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए। हम पहला चैप्टर फिजिक्स का कब ला रहे हैं देखिए। और हम आप लोगों को जल्द ही फिजिक्स का एक नया चैप्टर नोट्स के साथ लाएंगे और उसका फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। वैसा नोट्स बनाएंगे कि आप लोग एक बार देखिएगा, उसमें ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए छूटा होगा। वो नोट्स हम अच्छा से बनाए हैं, पढ़े हैं। मेरा नोट्स है उसको हम लोग आप लोगों के पास शेयर करना चाहते हैं, उसी से आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन करके बताना चाहते हैं। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को 1K सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले फिजिक्स के वीडियो में।